बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खान साहब के साथ जेल में मुलाकात हुई है। खान साहब के साथ बल्ले के केस के बारे में और बल्ले के चिन जाने के बारे में भी डिस्कशन हुई है और पंजाब के जो पेंडिंग टिकट्स है या कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करने का सिलसिला है उसके बारे में भी बात हुई है। खान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला फुल फोर्स के साथ इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। जो भी निशान हमारे कैंडिडेट्स को मिलेगा, पीटीआई 3 दिनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला अपने सपोर्टेड कैंडिडेट का अपने मुतालिका निशानात के साथ एक लिस्ट इशू करेगी और हमारी आवाम से अपील होगी कि पीटीआई के मुंतखब करदा नुमाइंदों को आप वोट करके कामयाब कर लें और इंशाअल्लाह ताला जो सीटें जो अभी पेंडिंग में रखी थी 2 दिन के अंदर अंदर उसको रिव्यू को करके फाइनल हो जाएगा पंजाब के हद तक। बाकी हम सारा ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है जिसने हमसे बल्ला ले लिया उससे 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक़ मुतासर हुए हैं और ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ एक साजिश कामयाब हुई है। ये जमहूरियत का बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ है और इससे करप्शन की एक इब्तिदा होगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आखिरी है यही पे अमल होगा, लेकिन इस सिलसिले से हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकाट करेंगे। इंशाल्लाह हम फुली पार्टिसिपेट करेंगे। रिव्यू का इस्तेमाल करेंगे या नहीं? देखो, कुछ केसेस ऐसे हैं रिव्यू का, जहां तक इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है उस पे हम 2 चीज़ें ज़रूर कहेंगे कि हमने रिव्यू हर सूरत फाइल करना है। पहली बात तो ये है कि इस पिटीशन में आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व था। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से निशान वापस लिया जा सकता है या नहीं, और इसी सूरत में आर्टिकल 17 बड़ा अहम था। अगर आर्टिकल 17 अहम था तो 3 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का इस केस को नहीं सुन सकता था। इस केस को सुनना था पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने। इसीलिए कुछ इसमें अदरवाइज भी फैक्चुअल ऐसी गलतियाँ हैं जो हम समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू में आना ज़रूरी है, तो इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ रिव्यू भी हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। आज वो भी डिस्कशन खान साहब ने हमेशा कहा कि घबराना नहीं है, बल्ला भी छिन गया है। अब खान साहब आज थोड़े घबराए हुए नजर आए या अभी भी उसी तरह? नहीं, खान साहब का यही मैसेज है सारे अपने वर्कर सपोर्टर कैंडिडेट्स को, घबराना नहीं। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को जीत आपकी होगी। डटे रहना है, अपने पुरअमन रहना है, कोई इश्तिहाल में नहीं आना, डटे रहना है, अपने वोट का हिफाजत करना है, वोट का सही इस्तेमाल करना है। 8 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकलना है। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर हम आप अपने वेबसाइट पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे सबको इंशाल्लाह अपने ऑफिशियल पीटीआई के अकाउंटों से तस्वीरों के साथ आपको नुमाइंदे बताएंगे कि यही हमारे नुमाइंदे और ये उनकी जो है ना निशानात है, आपने उनको वोट देना। ये हमारी अपील है आपसे। आवाम के लिए कोई खुशखबरी है? खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? अल्लाह करे जल्द। जी सर, आपके घर जो हादसा पेश है उस हवाले से खान साहब से डिस्कशन? देखो, खान साहब को बड़ा दुख हुआ इस हवाले से और बड़े परेशान हुए कि हमारे चेयरमैन के घर पे ऐसा हुआ है, लेकिन देखो उनसे कोई ऐसी चीज़ बाइद नहीं थी। जो भी है वो अंडर इंक्वायरी अभी हो रहा है और पाकिस्तान इस्लामाबाद के IGP साहब ने कुछ कमिटमेंट भी करवाई थी कि नहीं हम इंशाल्लाह इसके तहत तक जाएंगे। कुछ लोग तो सस्पेंड हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह फाइनल रिपोर्ट आएगी जिस वक्त आएगी तो। हुए हैं, लेकिन मुनीर फारूक साहब कहते हैं कि मेरी बात हुई पुलिस वालों से, IG लेवल तक बात हुई, उन्होंने कहा जी हमने ये छापा नहीं मारा, छापा किसी और ने मारा है, सस्पेंड पुलिस वाले हो गए। इस पे क्या कहेंगे? देखो, जो मैं तो उसी को मानूंगा जो चीफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल आदमी है, मुनी की वर्ड को लेता हूँ। लेकिन देखे, हम ये फेस करते रहे, बहुत फेस करते रहे, अब ये खत्म होना चाहिए। लेट्स प्रोसीड टू द इलेक्शन। सर ये बताइए, हॉर्स ट्रेडिंग जो है ना, कहा जाता है कि जो पीटीआई के कैंडिडेट्स जीतेंगे तो उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग के इम्कानात बढ़ गए, उसको रोकने के लिए आपका लाया? देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग के वाकई इम्कानात बढ़ जाते हैं अगर आप इंडिपेंडेंट है, लेकिन जितने हमारे कैंडिडेट्स हैं उन्होंने नामिनेशन पेपर फाइल कर दिए। नामिनेशन पेपर में उनका लिखा हुआ है कि वो पीटीआई के कैंडिडेट है, उनका ताल्लुक पीटीआई से। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि वो हमारे ही जो इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्शन है, उसी को फॉलो करेंगे, उसकी डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे और हमारी फिर भी कोशिश होगी कि ये उन्हीं के साथ ही रहे और इंशाअल्लाह ताला हम ये उम्मीद भी यही करते हैं। सर जी बताइएगा, कल आपकी अल्लामा राजा नासिर साहब से मुलाकात हुई है, क्या उनके इसी हवाले से तो आपकी बात नहीं है कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए उनके साथ फिर आप जो है ना इलाहा करने जा रहे हैं? नहीं, मेरी कल मुलाकात नहीं हुई उनके साथ। सर, आवाम के लिए खुशखबरी है क्योंकि बताया जा रहा था 15 तारीख को खान साहब बाहर होंगे।
فی الحال ابھی کیس تو لگا نہیں ہے، لیکن اللہ کرے جلد سے جلد ہو، اور ہم تو یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح باقی لوگوں کو کیسز جلد سے جلد سنے گئے، اگر خان صاحب کا کیس بھی جلد سے جلد سنا گیا تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ باہر ہی ہوں گے۔ سر جو نظریاتی سے آپ نے اتحاد کیا تھا اس حوالے سے خان صاحب نے کیا کہا، آپ اس کے چیئرمین کو نہیں بچا سکے اور وہ پریس کانفرنس ان کو کرنی پڑی؟ دیکھو بڑے سارے لوگوں کو پریس کانفرنس نہیں کرنی پڑی، کیا کرے اگر یہ طریقہ کار ہے، ادروائز پارٹیوں کا آپس میں اس قسم کا اتحاد کرنا کوئی مال بعید نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوا ہے پاکستان پیپل پارٹی کا چیئرمین جو ہے بلاول، وہ جا کے پارلیمنٹیرین کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتا ہے۔ اسی طریقے سے کراچی میں بھی دیکھو جی ڈی اے کے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں وہ پی ایم ایل این کے ٹکٹ سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اگر ان کو دیا جا رہا ہے تو ان کو بھی دینا چاہیے تھا۔ کوشش صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک کامن سمبل ملے۔ اگر آپ چیئرمین کو بچا لیتے پریس کانفرنس نہیں، یہ دیکھو صرف چیئرمین بچانے کی بات نہیں ہے کہ وہ چیئرمین کہتا ہے، لیکن وہ الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن بھی ساتھ ایشو کیا ہے کہ ایک پارٹی کا دوسری پارٹی کے ساتھ ایسی صورتحال میں آپ اس کا نشان استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ایک الگ بات ہے اگر ہم اس کو چیلنج کریں گے، لیکن چونکہ یہ آخری دن تھا، آخری دن کے بعد اٹ ول بی ناؤ ٹو لیٹ۔ میں سمجھتا ہوں جو کل تک ہوا وہ پاسٹ ہے، وہ ماضی ہے، وہ کیسے فارینی آئے، لیٹس پروسیڈ ناؤ ٹو دا فیوچر۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، پروسیڈ کر کے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے دیکھیں جو پنجاب ہے کے پی کے میں کوئی تقسیم کا حوالہ نہیں آ رہا، سندھ میں بھی ہمارے حساب سے کوئی نہیں آ رہا، بلوچستان میں بھی کوئی ساری کنسنسس ہے، پنجاب کے حد تک کچھ شکایات آئی ہیں، لیکن کیسے آئی ہیں؟ 297 300 سیٹس ہے آپ کی پروونشل، 141 سیٹیں آپ کے نیشنل، اس 450 سیٹوں میں صرف 40 سیٹیں ایسی ہیں جس پہ لوگوں کو شکایت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم ایک دن میں حل کریں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، عمران خان پاکستان زندہ باد۔ سر ایک بات بتا دیں کہ یہ بلد چھین جانے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں، عوام کی محبت میں کمی آئی ہے یا اضافہ ہوا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں چم جانے کے بعد عوام کی جو محبت ہے وہ ہمارے ساتھ اور بڑھ گئی ہے، اور عوام سمجھتی ہے کہ بلے کے نشان ہے، لیکن ووٹ عوام نے اپنے قائد اور تسبیح والے کے نام سے دینی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تسبیح والے کی جس کے ساتھ آواز ہوگی تصویر ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ ووٹ اس کی ہے۔